नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी आप लोग, क्योंकि अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th आप लोगों को समय समय पर सभी क्लासें उपलब्ध करवा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ना कोई पैसा लिया जा रहा है, आप लोगों से लिया जा रहा है नहीं, बस इतना कहा जा रहा है कि आप रोजाना सेशन समय पर लें। जिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करवा रहे हैं, हमारे साथ साथ आप लोग घर पर बैठकर भी प्रैक्टिस करें बस। तो आज हम क्या इस सेशन में देखने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो उषा कविता थी, जो चैप्टर संख्या 6 है हमारी आरो भाग 2 पुस्तक का, जिसके लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। तो उषा कविता को हमने बहुत अच्छे से एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम क्वेश्चन से आंसर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन से अवश्य आएगा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और लेकिन एक अवश्य फिर भी आएगा। देखो, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह सुबह गतिशील क्या होता है, चलते हुए का शब्द चित्र है, यानी बिंबों का प्रयोग किया है। किन उपमानों को देखकर चलता हुआ नजर आना चाहिए, चलता हुआ चलते हैं। तो देखो, निम्न उपमान है, कौन कौन से उपमान है, जैसे भोर के नीले आकाश के लिए राख से लिपा हुआ गीला चौका, यानी कि भोर का नीला आकाश, लिपा हुआ चौका, चलता हुआ आ रहा है ना। केसर से धुली सिल धुल गई है, चलता हुआ नजर आ रहा है। तथा लाल खड़िया चौक मल दियो, मलेगा तो चलता हुआ नजर आएगा। तो इन उपमानों का प्रयोग यहाँ किया है। इन सभी शब्दों में गतिशीलता दिखाई देती है। तो कवि ने कहा है ना, तो ग्रामीण जीवन का किस प्रकार से एक सुबह सुबह का वातावरण गतिशील नजर आ रहा है, किस प्रकार से चलती हुई नजरें हमें दिखाई देते हैं, प्रत्येक शब्द में कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भोर का नभ आराख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच रिक्त स्थान को कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक में कविता को क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ। देखो, किसी भी कविता को कोष्टक दिखाई दे, रिक्त स्थान दिखाई दे, कोमा दिखाई दे, उसका मतलब ध्यान रखना, कवि अपने कथन को पाठक को अच्छे तरह समझाना की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक वाक्य है, वाक्यांश है, अभी गीला पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कवि ने आसमान को एक आंगन जैसा बताया गया है और सुबह सुबह ग्रामीण महिलाएं, आपको पता होगा, अपने आंगन को जो चिकनी मिट्टी होती है ना, उससे लीप दिया करते हैं और लीपेंगे सुबह सुबह तो गीला नजर आएगा। लेकिन यहाँ कवि ने अपने बिंबों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट किया है कि एक ग्रामीण महिला ने सुबह सुबह उठ करके आसमान को आंगन समझ करके उस पर राख लीप दी है और सुबह सुबह का वातावरण में नमी होने के कारण वह आंगन है, हमें आकाश रूपी जो आंगन है वह हमें गीला नज़र आ रहा है। और सुबह सुबह आप किसी भी चीज़ को देखो तो वह आपको गीला ही नज़र आएगा। आप सुबह सुबह उठते ही है ना, अपने जो चौक है, आंगन है, उसमें एक बार ऐसे ऐसे करके देखना, तो आपको देखना गीला नज़र आएगा और वहाँ एक उंगली से ऐसे ऐसे छप जाएगी। सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही नमी होती है, आपको पता होगा। तो वही बात यहाँ बताई गई, यानी कि अपने कथन को अच्छे समझाने के लिए, कवि अपनी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए तथा अपने कथ्य को स्पष्ट करने के लिए कविता में कवि विराम चिन्हों, पंक्तियों के बीच खाली स्थान तथा कोष्टक आदि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कवि ने अभी गीला पड़ा है का प्रयोग करके कवि अपने उपमानों को पूर्णतः प्रदान की है तथा यह वातावरण की नमी को राख से लिपे हुए गीले चौके की नमी और उसकी पवित्रता को जोड़ता है और साथ ही ताजगी की अभिव्यक्ति भी दिलाता। ताजगी क्या होता है, स्वच्छता जिसे हम कहते हैं। क्यों, सुबह सुबह उठोगे, देखते हैं अरे वाह, मोम ने आज तो आंगन को बहुत सुंदर लीप दिया है, अच्छा नजर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ताजगी होता है अच्छा लगना। बाहर जा रहे हो सुबह सुबह, हाँ आज तो अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह घूमना चाहिए। और सुबह सुबह घूमते हैं तभी तो ताजगी नजर आती है, तभी तो शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, तभी तो हम लोग कहते हैं ये भी काम कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, आज इतना पढ़ लें, आज ये काम किया, कल वो भी कर लेंगे। तो वही तो कहते हैं ताजगी नजर आना। तो सुबह सुबह ताजगी का अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट है, शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ। बता सकते हो आप लोग शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ, बताइए जल्दी से। याद है, 13 जनवरी 1911। कहाँ, यूपी के देहरादून में। लेकिन देहरादून फिलहाल कहाँ है, उत्तराखंड में। तो कहाँ होता है, यूपी।
शमशेर बहादुर सिंह जी ने ऊषा कविता में किस शैलीय शब्दावली का प्रयोग किया है? बताइए, मैंने बताया भी था इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बता दीजिएगा मुझे। तो किस है? देशज व तत्सम। देशज क्या होता है? ग्रामीण भाषा शब्द। तत्सम क्या होता है? संस्कृत भाषा शब्द। ऊषा कविता में आकाश को किसके समान बताया गया? अभी नीले संख के समान। संख क्या है? नीला और जोड़ लेना, नीले संख के समान। तुमने धरती का पद पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। कथन के लेखक कौन है? तुमने धरती का पद पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। तो हम लोग ऊषा पढ़ रहे हैं, ऊषा पढ़ रहे हैं, तो लेखक कौन होगा? शमशेर बहादुर सिंह। सीधी सी बात है, याद रखना। तुमने धरती का पद पढ़ा है, उसकी सहजता क्या है? प्राण है। ये कथन याद रखना। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कब हुआ? अभी बताया था 13 जनवरी 1911 में। मृत्यु कब होती है? 1993 में। तो ये प्यारे बच्चों, ये था हमारी क्वेश्चन आंसर थे ऊषा कविता से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।